हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8th का चौथा चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ये स्टोरी हम पढ़ेंगे जो बिपिन चौधरी के बारे में है कि कैसे उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और कैसे वो पागल होने के करीब हो जाते हैं। तो ये इस स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज से लिखा गया है, बहुत ही शानदार ये स्टोरी है। तो आइए हम इसका वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? क्या आपकी मेमोरी अच्छी है? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई चाल चली है, कभी आपको धोखा दिया है? Forgetfulness often puts you in a tight spot. ये भूलना, भुलक्कड़पन जो होता है, ये अक्सर व बेशतर आम तौर पर आपको परेशानी में, टाइट स्पॉट मीन्स परेशानी, डिफ़िकल्टीज़, परेशानी में डाल देता है। बट forgetting a part of your life completely may drive you crazy. लेकिन अपनी ज़िंदगी का किसी एक पार्ट को भूल जाना, किसी एक हिस्से को अपनी ज़िंदगी के भूल जाना, ये कंप्लीटली पूरे तौर पर आपको पागल बना देगा। ड्राइव यू क्रेजी, पागलपन की तरफ ले जाएगा, आपको पागल बना देगा। In this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. इस स्टोरी में बिपिन बाबू तकरीबन क्रेजी, पागल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने रांची में ठहरने की जो याददाश्त है उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते, उसको याद नहीं कर पाते, उनकी मेमोरी उनका साथ नहीं देती। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो तो रांची कभी गए ही नहीं। ही इंसिस्ट, वो इसी बात पर जोर देते हैं कि अरे वो तो कभी रांची गए ही नहीं। दो देर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, अगरचे उसके खिलाफ कि वो रांची नहीं गए हैं, बहुत से सबूत हैं, बहुत से गवाह मौजूद हैं कि वो रांची गए हुए हैं। कॉन्ट्ररी मीन्स विरुद्ध, यानी उनके रांची जाने के, उनके रांची ना जाने के विरुद्ध में बहुत से गवाह विटनेस मौजूद हैं। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? सस्पेंस यहाँ क्या है, क्या शक है, कौन सी बात उन्हें रोकती है कि वो रांची कभी गए ही नहीं है? तो इस स्टोरी में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में ये स्टोरी लिखी गई है। तो आइए अब इस स्टोरी को शुरू करते हैं। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Churans in New Market to buy books. हर मंडे को, हर सोमवार को जब बिपिन चौधरी अपने काम से वापस घर लौटते थे तो वो कहाँ जाते थे? वो ड्रॉप करते थे, वो रुकते थे, आते थे कहाँ? काली चरण की नई मार्केट में। किस लिए आते थे? टू बाय बुक्स, किताबों को खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर। ही और वो कैसी कैसी किताबें खरीदते थे? क्राइम स्टोरी, जुर्म वाली जो कहानियाँ होती थी, मुजरिमों वाली, घोस्ट, भूत प्रेत, राक्षसों की कहानी वो पढ़ते थे, और थ्रिलर और जासूसी वाली कहानियाँ और स्टोरियाँ वो पढ़ा करते थे। इस तरह की किताबें वो ख़रीदते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो एक मरतबा में कम से कम वो ख़रीदते थे 5 किताबें कम से कम ख़रीदते थे एक मरतबा में, ताकि वो पूरा हफ्ता उसको लेकर चले, एक हफ्ता पूरा कवर करने के लिए। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो गुड मिक्सर, अच्छे मिक्सर नहीं थे, मतलब उनकी लोगों से जमती नहीं थी। बहुत ज़्यादा दोस्त यार हों उनके, बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाले हों, ऐसा नहीं था उनके साथ। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बस थोड़े ही से दोस्त थे, फ्यू फ्रेंड्स थे उनके। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उन्हें पसंद नहीं था, वो पसंद नहीं करते थे टाइम को गुजारना, बिताना आइडल चैट मीन्स अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, फालतू की बात में, ऐसी बात, ऐसा काम जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, आइडल चैट बोलते हैं। फालतू चैट, फालतू बात, उसमें वो वक्त नहीं गुजारते थे, उन्हें पसंद नहीं था। टुडे एज एट
Kalicharan's Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज कालीचरण में बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था, वो ऐसा फील कर रहे थे कि कोई उनको जो पास वाला क्वार्टर है वहाँ से उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है उनको. He turned round and round himself, looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो मुड़े, वो बार बार मोड़ते थे अपने आप को उस आदमी को देखने के लिए. किसको? लुकिंग एट द राउंड फेस, एक गोल चेहरे वाले आदमी को देखने के लिए. मीक लुकिंग, जो बहुत ही क्वाइट, हम्बल था, बहुत ही विनम्र किस्म का आदमी था, उसको वो देखने के लिए मुड़ते थे. Who now broke into a smile. Broke into a smile means हंसना, जो अब हंस रहा था. I don't suppose you recognize me. मैं नहीं समझता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते ना हो. Have we met before? क्या हम पहले मिल चुके हैं? Asked बिपिन बाबू. बिपिन बाबू ने पूछा. जब उस आदमी ने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे ना पहचानते हो, यकीनन निश्चित तौर पर आप मुझे पहचानते होंगे, तो बिपिन बाबू ने कहा कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड. वो आदमी तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया, बिल्कुल हैरत में पड़ गया. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. अरे हम तो एक वीक तक, एक हफ्ते तक रोजाना मिलते थे. आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स. अरे मैंने तो आपके लिए एक कार का इंतज़ाम किया था, आपको कहाँ? हुड्रू फॉल्स, जो हुड्रू झरना था वहाँ ले जाने के लिए मैंने एक कार अरेंज की थी आपके लिए. और आप कह रहे हैं कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? हम तो एक हफ्ते तक लगातार रोजाना आपसे मिलते रहे हैं. इन रांची इन 1958, इन रांची में मिले हैं हम लोग 1958 में. माय नेम इज परिमल घोष. मेरा नाम परिमल घोष है. जब उसने कहा कि रांची, तो बिपिन बाबू को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ. उन्होंने कहा रांची. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक. अब बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कि वो है ही नहीं, कि वो तो कभी, इसलिए कि वो सोच रहे थे कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, तो ये कैसे कह रहा है कि हम रांची में मिल चुके हैं? इसका मतलब ये है कि ये आदमी कुछ गलती कर रहा है, इसको मुझे पहचानने में कुछ गलती हो रही, मिस्टेक हो रही है. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. वो बहुत सी मर्तबा जाने के करीब थे, बिल्कुल जाने ही वाले थे, लेकिन जा नहीं पाए. बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जा सके. ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम. वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मुस्कुराकर कहा, तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज. उस आदमी ने अपने आईब्रो को थोड़ा उठाया, चढ़ाया, अपने भौं को चढ़ाया. बिट हिज टंग एंड सेड, और अपनी टंग को, अपनी जो जबान थी उसको हल्का सा काटा और कहा, डू आई नो यू. क्या मैं आपको जानता हूं? हु डजंट नो बिपिन चौधरी. अरे मैं क्या, कौन है जो बिपिन चौधरी को ना जाने? बिपिन चौधरी को तो सारे लोग जानते हैं. बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड. अब बिपिन बाबू बुक शेल्फ, जो किताबों की अलमारियां थीं, उसकी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. अब भी आप गलती कर रहे हैं, अब भी आपसे मिस्टेक हो रही है. वन ऑफन डज. कोई बात नहीं, अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं, उनसे गलती हो जाती है. आई हैव नेवर बीन टू रांची. मैं तो कभी रांची गया ही नहीं. द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड. अब वो आदमी तेज तेज हंसने लग जाता है. तेज तेज, अलाउड मीन्स तेज, जोर जोर हंसने लग जाता है. व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी. मिस्टर चौधरी, आप ये क्या कह रहे हैं? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी. अरे आप रांची तो गए थे और वहाँ आप गिर गए थे हुड्रू में. हुड्रू फॉल्स जो था, जहाँ झरना था, जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ आप गिर गए थे.
एंड कट योर राइट नी, और आपके राइट नी में, राइट घुटने में चोट भी लग गई थी, कट गया था वो। आई ब्राउट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए दवा लेकर आया था, आयोडीन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेथरत द नेक्स्ट डे, और मैंने एक कार भी फिक्स की थी, अरेंज की थी, हमने कार बुलाई थी, रिजर्व किया था, किस लिए? नेथरत जाने के लिए अगले दिन। बट यू कुडंट, लेकिन आप नहीं जा सके थे, क्यों? बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, घुटने में दर्द की वजह से आप जा नहीं सके थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है? क्या आप कुछ भी नहीं याद कर पा रहे हैं? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी उस वक्त था रांची में, क्या आप उसे जानते हैं? समवन एल्स यू नो, कोई और था, आप जानते हैं, वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, उस वक्त रांची में। वो कौन था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, मिस्टर दिनेश मुखर्जी जी थे वहाँ। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगले में रुके थे, एक बंगले में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, आप लाइक नहीं करते। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई अ बावर्ची, और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, आप हमेशा प्रीफर करते हैं अपना खाना खाने को जो कि किसी बावर्ची ने बनाया हो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ वहाँ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और आपकी उनसे मून लैंडिंग के बारे में, चांद जब छुपता है, जब चांद छुपता है यानी डूबता है, उसके बारे में आपसे और उनसे एक थोड़ा सा तकरार भी हुई थी, आर्गूमेंट हुआ था। रिमेंबर, कुछ नहीं याद आ रहा, याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइड सीइंग ट्रिप्स, और आप हमेशा अपने साथ एक बैग लिए रहते थे। किसका बैग? जो किताबों का रहता था, किताबों का बैग रहता था, जिसमें आप कब कब ऑन योर साइड सीइंग ट्रिप्स, जो दृश्यों वाला जो ट्रिप्स होती है, जहाँ सारे नेचुरल चीज़ें हों, जहाँ झरने हों, पेड़ हों, पहाड़ हों, इस तरह की चीज़ की ट्रिप्स पर जब आप जाते थे तो आपके पास हमेशा एक बुक का बैग हुआ करता था। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत, यानी क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू ने धीरे से बोला। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी आंखें अब भी किताबों के ऊपर थीं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, 58 के किस महीने की बात आप कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, यानी बिपिन बाबू ने पूछा कि हम लोग 58 में जब रांची में थे तो वो महीना कौन सा था? तो उस आदमी ने कहा कि अक्टूबर था। नो सर, सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो 58 में अपने एक दोस्त के साथ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया था एक पूजा में, कानपुर हम गए थे पूजा करने के लिए। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, बढ़िया है, अच्छा दिन आपका गुजरे, आप गलती कर रहे हैं। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी गया ही नहीं। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बात करना बंद किया, वो बोलता रहा। वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, अरे हमने तो आपके साथ एक चाय भी पी थी एक शाम को, आपके बंगले के बरामदे में बैठकर हमने चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, आपने अपनी फैमिली के बारे में बतलाया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने बतलाया था, आपने कहा था कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपका कोई बच्चा नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, और आपकी बीवी मृत्यु पा चुकी हैं इस दुनिया से कब? 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस, और आपका एक भाई जो था वो इन सेंस पागल हो गया था, पागल होकर मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची,
यही वजह है जिसकी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहते। ये सब बातें आपने वहाँ कही थी। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू ने किताबों के लिए जो किताबें उन्होंने ख़रीदी थी उसके पैसे पे कर दिए और शॉप से निकल रहे थे, तो वो आदमी अब भी उनकी तरफ देख रहा था इन अटर डिसबिलीफ। अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब से, पूरे तौर पर ताज्जुब और हैरत के साथ वो आदमी बिपिन बाबू को देख रहा था। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड in next video we will see the second part and then third and fourth, because this story is consist of 4 parts. So I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको भी देखिएगा और आगे की जो वीडियोस हम आपके पर शेयर करेंगे उसको भी आप देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग तरीके पर पढ़ाया गया चैप्टर हम आपके सामने लेकर आया करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।